हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि 20 व्यंजनों और 5 स्वरों में से दो व्यंजनों और दो स्वरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एनसीआर को लिखेंगे और समझेंगे। देखिए, एनसीआर इसका अर्थ होता है एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। और इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल, और ये होगा एन माइनस आर और पूरे का फैक्टोरियल। यहाँ पर जो एन फैक्टोरियल है इसका अर्थ होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। एक गुणा दो गुणा इस प्रकार से यदि हम एन प्राकृत संख्याओं का गुणा करेंगे तो वह फैक्टोरियल एन के बराबर होगा। अब आप देखिए प्रश्न में हमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले व्यंजन है हमारे पास, तो लिख देते हैं हम व्यंजन। तो व्यंजन हमें कितने दिए गए हैं? व्यंजन है 20। और उसके बाद स्वर भी है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्वर। स्वर है बच्चों हमारे पास कितने? 5 स्वर दिए गए हैं, तो हम स्वरों की संख्या भी यहाँ पर 5 कर लेते हैं। तो स्वर हमारे पास है 5। अब हमें दो व्यंजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आवश्यक व्यंजन। आवश्यक व्यंजन कितने हैं? दो। दो व्यंजन चाहिए हमें। उसके बाद आवश्यक आवश्यक स्वर। तो आवश्यक स्वर चाहे हमारे चाहिए दो। अब हम बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं अतः शब्दों की शब्दों की कुल संख्या कुल संख्या। देखिए, सबसे पहले 20 व्यंजन में से दो व्यंजन को अगर मैं क्रम का ध्यान नहीं रखूं तो यह कितने तरीके से होंगे? ये होंगे 20 सी दो तरीके से। उसके बाद 5 स्वर में से दो स्वर को लेने के तरीके कितने होंगे? 5 सी 2। बच्चों यहाँ पर क्रम का अभी मैंने ध्यान नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि अब मैं इसके बाद क्रम का ध्यान रखूंगा। अब मुझे दो और दो चार यहाँ पर अक्षर मिल चुके हैं, और चार अक्षर कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं? चार अक्षर फैक्टोरियल 4 प्रकार से परस्पर व्यवस्थित हो सकते हैं। तो ये हमने इसे लिख लिया। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो ये होगा बराबर 20 सी 2। ये होगा 20 गुणा 19, और बटे में होगा 2 गुणा 1। इसको सूत्र की सहायता से हल कर सकते हो, या फिर यह समझ सकते हो कि नीचे अगर 2 लिखा है तो 20 को 2 बार घटते क्रम में और 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही 5 को लिखोगे आप 5 गुणा 4, और उसके बाद 2 गुणा 1 हो जाएगा। और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? ये 24 होता है। 24 अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो हम इसको पहले पूरा हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये हमें समझ में आ जाएगा। तो 4 क्या होगा? जैसा मैंने ऊपर समझाया आपको, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर कोई संख्याएं कट रही हैं तो उन्हें हम काट लेते हैं। देखो, 2 गुणा 2 4, 4 से ये 4 कट जाएगा। और अब हम इन सभी का गुणा कर लेते हैं। 19 का गुणा 20 से करेंगे तो 19 का बड़ा 2 बार बोलने पर आता है 38, अर्थात ये 380 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 5 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 20, और 20 का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120। आगे गुणा कर लेते हैं। देखो, तो ये हो गया 0, ये भी 0। 12 का बड़ा 8 बार बोलोगे तो 96 आएगा। 96 के 6 और बचेगा कितना? 9 बचेगा बच्चों। तो 12 का बड़ा 3 बार बोलो 36। 36 और 9 कितना हो जाएगा? 36 और 9 हो जाएगा 45। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।